और इस बार के नतीजे और आगे के आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री के सीएफओ विनीत तेरेदेसाई साहब मौजूद भी हैं। विनीत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो जो लास्ट क्वार्टर गया इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह की अनसर्टेनिटी है उसके बीच में नंबर्स आए हैं, और क्या आप मान के चलते हो कि सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो है वहाँ पर इम्प्रूवमेंट आएगा? कहाँ पर अभी पेन पॉइंट्स हैं, कहाँ पर आपको रिवाइवल दिख रहा है, क्या सिचुएशन है? सबसे पहले धन्यवाद मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। देखिए, फर्स्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस जो था वो हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही था। हमने साल के शुरुआत में ही कहा था कि फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ी सी सॉफ्टनेस एक्सपेक्टेड है, बिकॉज जो प्रोजेक्ट्स हमारे कमेंस होने वाले थे उनको कमेंस होने में थोड़ा सा डिले हो रहा है। हालांकि हमारा ऑर्डर इनफ्लो काफी अच्छा है और वैसे ही प्लान हुआ, और उसके हिसाब से ये क्वार्टर में सिर्फ 0.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ग्रोथ दिखाई दी। मगर आप साल ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है। अभी भी हम इंडस्ट्री लीडिंग क्वाड्रेंट में है। अभी फर्स्ट क्वार्टर के एंड में वो जो कस्टमर के थ्रू जो डिलेज हो रहे हैं वो अभी भी चल रहे हैं। कस्टमर काफी कॉशियस है उनके प्रोजेक्ट्स को शुरू करने में। ऑर्डर्स दे रहे हैं मगर प्रोजेक्ट्स चालू करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वो कॉशियस है। और उसके हिसाब से जो हमने साल की शुरुआत में जो कहा था कि हम शायद डबल डिजिट ग्रोथ कर सकते हैं, वो अभी थोड़ी सी चैलेंजिंग लग रही है अगर ये डिलेज ऐसे ही रहे तो। मगर हम अगर हिस्ट्री को देखेंगे तो हिस्ट्री हमेशा यही बताती है कि कस्टमर्स अगर ऑर्डर दे रहे हैं वो ज्यादा देर तक वो ऑर्डर्स को होल्ड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है आज ये अगले क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर में हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये और जो शुरुआत होने वाले प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होनी चाहिए वो हो जानी चाहिए, और उसके हिसाब से H2 शायद हमारे लिए H1 से ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये एक जनरल ट्रेंड है। ये ट्रेंड हमको बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में ज्यादा करके दिख रहा है, जहां हमारा एक्सपोजर 38% है। हाईटेक में इस बार हमको अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है, सिक्वेंशली भी और ईयर ऑन ईयर भी। तो उसके हिसाब से लग रहा है कि हाईटेक वर्टिकल अच्छा करेगा, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल अगर सेकंड क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर से अच्छा करेगा तो H2 डेफिनेटली अच्छा रहना चाहिए। पर इस बार हम इतना ही कॉशियस कर रहे हैं कि हमें ये टाइमिंग का अंदाजा नहीं लगा सकते अभी, इसीलिए हम गाइडेंस देने से अभी गाइडेंस देना अवॉइड कर रहे हैं। बट हमारी ऑर्डर इनफ्लो को अगर देखेंगे तो डिमांड काफी अच्छी है, और जिस दिन टर्न अराउंड हो जाएगा वहां से ग्रोथ काफी अच्छी हो जाएगी। तो सर एक चीज़ और है, क्योंकि आपने कहा कि H2 थोड़ा बेटर होना चाहिए, लेकिन क्या H2 में हायर एम्प्लॉय कॉस्ट का इम्पैक्ट आएगा मार्जिन साइड पर? क्या पिक्चर रहेगी मार्जिन्स की? गाइडेंस कुछ अगर मौजूदा सिनेरियो को देखकर देखें, तो आप गाइडेंस नहीं दे रहे, लेकिन क्या अनुमान लगा के चले हम सेकेंड हाफ के लिए? आपने जो वेज इन्फ्लेशन की बात की, तो हमने ये दोनों कंपनीज आने के बाद जुलाई से वेज इंक्रीमेंट की अनाउंसमेंट की थी। वो हम जुलाई से वेज इंक्रीमेंट करने वाले हैं, तो उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी फैक्टर्ड इन किया हुआ है। और ये सब फैक्टर करके जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है, ग्रोथ की अभी आउटलुक है, वो सब देख के हमें अभी भी लगता है कि साल के एंड में हम 17 to 18% एग्जिट रेट एबिट मार्जिन कर सकते हैं। तो हमें वो कॉन्फिडेंस है कि हम डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव हो गए और जल्दी इंप्रूव हो गए तो ये मार्जिन रिकवरी और भी फास्ट हो सकती है। विनीत सर एक चीज़ और, क्योंकि कंपनी के पास बढ़िया नकदी भी है, कैश फ्लोज अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, तो क्या मान के चलें गोइंग फॉरवर्ड आप जो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए पे आउट इंप्रूव करेंगे? क्या कोई नया एक्विजिशन प्लान करोगे? कैसे आप यूज करोगे इस कैश को? नहीं, बिल्कुल एक्विजिशन तो हमारे यहाँ कंटिन्यूसली इवैल्यूएट होते रहते हैं। सर्टन सेक्टर्स है वहाँ
एट्रिशन थोड़ा सा सॉरी वहाँ वैल्यूएशंस अभी भी थोड़े से स्ट्रेच्ड है, तो वहाँ हम देख रहे हैं कि कोई अच्छे कैंडिडेट्स मिले हमारी एक्सपेक्टेशन रेंज में तो डेफिनेटली वो हम एक्विजिशन करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो कैश बैलेंस है वो अच्छा है, मगर मुझे लगता है कि वो और अच्छा होना चाहिए और उसकी तरफ हमारी कोशिश चल रही है। पिछले 2 साल में हमारा कैपेक्स इन्वेस्टमेंट जो सीटिंग कैपेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा कैपेक्स इन्वेस्टमेंट इतना नहीं था बिकॉज हाइब्रिड वर्किंग मॉडल वर्क फ्रॉम होम काफी हद तक चालू था। अभी भी हाइब्रिड और वर्क फ्रॉम होम है, मगर वी आर इंसिस्टिंग कि लोगों को अभी ऑफिस में आना चाहिए, तो हम कैपेक्स में भी काफी हद तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सर्टन सिटीज में जहां हमारी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ काफी बड़ी है और कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो वहां हम कैपेक्स कर रहे हैं। तो ये 2 चीजें, मर्जर्स एक्विजिशन पे फोकस है, कैपेक्स पे अगले 2 से 3 साल आपको कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट दिखेगा। और तीसरा हमारी कोशिश तो रहेगी कि हम डिविडेंड पे आउट जितना अच्छा कर सकते हैं वो करें। पिछले कई साल हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो अराउंड 35% 36% था, तो इस साल हमने 40% पे लेके गए हैं। तो हमारी उम्मीद और कोशिश यही रहेगी कि हम हमारे शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा के ज्यादा डिविडेंड दे सके। विनीत सर, आपने कहा कि रिकवरी आएगी, सेकेंड हाफ में रिकवरी का फेज थोड़ा तेज होगा, तो अगर रिकवरी आती है तो किन सेक्टर्स में हम पहले रिकवरी देखेंगे? क्या वो BFSI होंगे, क्या वो हाईटेक होंगे, कहां पर पिकअप आएगा? देखिए, अगर आप ये दोनों सेक्टर्स या कोई भी अदर सेक्टर्स देखोगे तो इनके बिजनेस में अभी भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स नहीं है। इनके बिजनेसेस अभी भी अच्छे ग्रोथ दिखा रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छी तरह से दिखा रहे हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल में ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जो हमने 2007-2008 में देखा था कि जहां स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थे इंस्टीट्यूशंस में और एक इंस्टीट्यूशन के बाद दूसरे इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स होते गए। हमें नहीं लगता कि वो सिचुएशन अभी है। अभी थोड़ा सा कॉशन है, लोगों को वो सिचुएशन में नहीं जाना है, इसीलिए लोग जो हमारे कस्टमर्स है वो थोड़े से कॉशियस अप्रोच लेके प्रोजेक्ट्स चालू करने में थोड़े से डिले कर रहे हैं। मगर मैं आपको मुझे एक बात और उसमें बतानी है कि ये जो पिछले कई क्वार्टर से जो हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो कॉस्ट एफिशिएंसी के प्रोजेक्ट्स हैं। तो कस्टमर चाहते हैं कि हम उनके साथ काम करके उनकी कॉस्ट रिड्यूस करने में उनकी मदद करें। तो ये प्रोजेक्ट्स अगर वो डिले करेंगे, जहां उन्होंने हमको ऑर्डर दिया है, तो उनको वो सेविंग्स मिलने में और डिले हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर तक चलेगा। इसीलिए आपका सवाल बिल्कुल सही जगह था। ये बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज और हाईटेक वर्टिकल जो हमारे लिए सबसे बड़े 2 सेगमेंट्स है, वहां आपको ग्रीन शूट्स दिखेंगे। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है। उनको इंटरेस्ट रेट्स हाइक जो अभी भी फेडरल गवर्नमेंट्स बता रहे हैं कि हम इंक्रीज करेंगे, वो देखना चाहते हैं कि वो और कितनी बढ़ाएंगे। वो जिस दिन उनको लगेगा कि अभी इंटरेस्ट रेट साइकिल इससे ऊपर नहीं जाएगा, वहां से हमें लगता है रिकवरी दिखाना चालू हो जाएगा। हाईटेक वर्टिकल में सॉफ्टवेयर सर्विसेज के जो हमारे कस्टमर्स हैं, वहां काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। हार्डवेयर सेक्टर्स जो सप्लाई चेन की वजह से उनको दिक्कतें आ रही थी बिजनेस में, वो अभी ईज आउट होना चालू हो गया है। तो आउटलुक देखा जाएगा तो बहुत पॉजिटिव है। ऑर्डर इनफ्लो देखा जाएगा तो बहुत पॉजिटिव है। अगर कस्टमर्स वेट कर रहे हैं कि वो परफेक्ट मोमेंट कब आए कि जहां हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं चलो अभी हम खर्चा करना चालू कर सकते हैं और सेविंग्स लाएंगे, तो मुझे नहीं लगता ये ज्यादा दिन टिकेगा। अभी ये Q2 में होगा या Q3 में होगा, ये हमको अभी पता नहीं है, इसीलिए हम भी थोड़े से कॉशियस है। मगर आउटलुक काफी पॉजिटिव है। जिस दिन टर्न अराउंड होगा, एब्सोल्युटली एक्सट्रीमली फास्ट ग्रोथ आपको दिखाई देगी। तो विनीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और बेस्ट ऑफ लक। आगे जैसे ही टर्न अराउंड हो, हम उम्मीद लगाते हैं कि L&T इन्फोटेक माइंट्री सबसे आगे खड़ा होगा उसमें एक तेजी को दर्शाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते। L&T इन्फोटेक माइंट्री नंबर्स के बाद आज 3% नीचे था शुरुआती कारोबार में और अभी भी 2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे शिल्पा मैम से। एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार।